आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि हम एक संस्था के माध्यम से लोक कल्याण हित में कार्य करते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए छल कपट के उद्देश्य से आते हैं। तो उनके लिए दो पंक्तियां मैंने लिखी। मेरा उद्देश्य समाज सेवा है, राजनीतिक सत्ता नहीं। मेरा उद्देश्य समाज सेवा है, राजनीतिक सत्ता नहीं। मेरी योग्यता भला कैसे परख पाओगे, तुम्हारा तराजू भार बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। और ऐसे बहुत से स्वार्थी लोग जब मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं, तो दो पंक्ति मैंने लिखी कि पग पग परास्त करने का प्रयास किया है षड्यंत्रियों ने तो क्या। पग पग परास्त करने का प्रयास किया है षड्यंत्रियों ने तो क्या, पर मेरे उठते हौसले को झुका नहीं सकता कोई। पग पग परास्त करने का प्रयास किया है षड्यंत्रियों ने तो क्या, पर मेरे उठते हौसले को झुका नहीं सकता कोई। और आ जाए तुझ जैसे हजार कपटी राहों में रोड़े बनकर तो क्या, पर मेरे दृढ़ नीचे को डिगा नहीं सकता कोई। पर मेरे दृढ़ नीचे को डिगा नहीं सकता। और जब चहुओर से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उस परमेश्वर के चरणों में मैं अर्जी लगाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि नाम भजत तेरा परमेश्वर, चलत ही जाऊं धर्म के पथ पर। मुझे लगता है कि इसका शीर्षक मैंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। ऐसा मुझे लगता है कि नाम भजत तेरा परमेश्वर, चलत ही जाऊं धर्म के पथ पर, और तुम साथ मेरा देना वैसे ही जैसे थे अर्जुन के रथ पर। अधर्म को अनदेखा कर तेरे उपदेशों से प्रभावित मन मेरा है। अधर्म को अनदेखा कर, अधर्म को अनदेखा कर तेरे उपदेशों से प्रभावित मन मेरा है। कल युगी कौरवों ने पुनः चक्रव्यूह में इस अभिमन्यु को घेरा है, और दुष्टों के कपाल पर उचित समय से नृत्य करने की बेला है। जैसे कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के ऊपर किया था कि दुष्टों के कपाल पर उचित समय से नृत्य करने की बेला है। गिद्धों संग युद्ध की रणभूमि में ये पंछी पड़ा अकेला है। गिद्धों संग युद्ध कि लाज मेरी रखना मुरलीधर, लाज मेरी रखना मुरलीधर, पार लगाना विजय के तट पर, और तुम साथ मेरा देना वैसे ही जैसे थे अर्जुन के रथ पर। पुत्र वियोग में राजा दशरथ जी ने जब अपने प्राण त्यागे श्री राम चंद्र जी के वियोग में, और उन्हें दाह संस्कार के लिए जब ले जाया जा रहा था, तो उनके अंतरात्मा के क्या भाव रहे होंगे जब अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया गया, क्योंकि प्रतीक्षा समाप्त नहीं होती। तो दो पंक्ति वहां से राजा दशरथ के क्या भाव रहे होंगे दाह संस्कार के समय की, हटा दो श्वेत वस्त्र मेरे मुखड़े से, मुझे आदत है वचन निभाने की। राजा दशरथ कि हटा दो श्वेत वस्त्र मेरे मुखड़े से, मुझे आदत है वचन निभाने की, कि अभी तो मत लगाओ मेरी चिता को अग्नि, मुझे अपेक्षा है मेरे राम के आने की। और धार्मिक किया मैंने कुछ, अब कुछ प्रेम पर आता हूँ मैं। बहुत सारे आपके मित्र होते हैं, देखते हैं कि आपके बिना उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती और पूर्ण होने लगती हैं, तो उस पर दो पंक्ति मैंने लिखी कि तेरे कानों में 100 रुपए की जगह 1000 का ईयरफोन देखा है। ये झुमके वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेक्नोलॉजी युग है। कि तेरे कानों में 100 रुपए की जगह 1000 का ईयरफोन देखा है, 10 बजे सोने वाले रात 2 तक तेरा व्हाट्सएप ऑन देखा है। और छोड़कर तो वो हमें चले जाते हैं, परंतु एक आस होती है, एक प्रश्न उनसे हम करते हैं, हमें पता होता वो आएंगे नहीं, फिर भी कि बिताए तेरे संग ऋतु प्रेम के क्या आएंगे दोबारा। क्योंकि एक साथी तो आगे चला जाता है, दूसरा वहीं उलझ कर रह जाता है। कि बिताए तेरे संग ऋतु प्रेम के क्या आएंगे दोबारा, कि तुझ बिन गैर संग दिल लगी नहीं कर पाएंगे दोबारा।
कि जीवित शव है बन बैठे निर्मोही यार के खातिर, कि जीवित शव है बन बैठे निर्मोही यार के खातिर, जो इस पर भी न तुम पिघले तो मर जाएंगे दोबारा। जिससे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं और आपका समय जब बुरा चल रहा हो और आपको छोड़कर वो धनवानों के आगे घुटने टेक दे, तो वहाँ से 4 पंक्ति और अपना स्थान लूँगा। समय की अपनी एक सीमा है, बहुत सारे धुरंधर यहाँ पर उपस्थित हैं। कि मैंने आँखों से तेरी हर बात समझी है। जितने प्यार करने वाले होंगे, सच्चा प्रेम किया होगा, आप समझ सकते हैं कि मैंने आँखों से तेरी हर बात समझी है, तू आखिर कहाँ मेरे हालात समझी है। मैंने आँखों से तेरी हर बात समझी है, तू आखिर कहाँ मेरे हालात समझी है। मेरी गरीबी में साहूकारों से बिकने वाले, मेरी गरीबी में साहूकारों से बिकने वाले, मैंने अब जाकर तेरी औकात समझी है।